हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद की बात सुनकर सास ने रिश्ता तोड़ दिया। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी भाभी, उस समय आपको कुछ पसंद आता है तब तो आप चुप रहकर महान बनते हो। बाद में हमारे रख लेने के बाद उस चीज़ को ऐसी नज़र लगाते हो फिर वो चीज़ हमारे काम की भी ना रहे। राधिका अपनी बड़ी भाभी ज्योत्सना को सुनाकर अपना उधड़ा हुआ सूट अंदर लेकर चली गई। क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों? मेरी लाडो क्यों इतनी भड़की हुई है? आनंद ने घर के अंदर आते ही माँ से पूछा। कादम्बरी जी बोली, अरे ये राधिका मार्केट से 3 सूट लाई थी, अपने छुटकी और बड़की बहू के लिए। नंदिनी राधिका ने अपनी अपनी पसंद से सूट ले लिया। ज्योत्सना हमेशा की तरह चुपचाप जो सूट दिया वो रख ली। आज राधिका जब वो सूट पहनकर प्रिया की सगाई में जा रही, सूट उधड़ा देख बड़ी भाभी पर बरस पड़ी। आनंद ने बात पूरी कर दी। आनंद और कादम्बरी के लिए रोज की बात थी। राधिका की ज्योत्सना से चिढ़ की वजह थी उससे कम सुंदर होने के बावजूद ज्योत्सना के गुण, जिससे उसकी घर में तारीफ होती, जो राधिका को नहीं छुआता। राधिका लाडली बेटी होने के कारण जो मन में आता बोल देती। यूँ तो राधिका बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका बड़बोलापन उसके चरित्र को दूषित कर देता था। वही ज्योत्सना भले ही दिखने में कम सुंदर, लेकिन उसके मन की खूबसूरती और हमेशा चेहरे पर फीकी मुस्कान उसके व्यक्तित्व को निखार देती थी। राधिका और नंदिनी स्वभाव में एक जैसे तो दोनों ननद भाभी की अच्छी बनती थी। ज्योत्सना कुशल गृहिणी थी तो नंदिनी कामकाजी महिला और व्यवहार कुशल महिला थी। घर के काम में मदद तो बड़ी भाभी, शॉपिंग और मूवी तो राधिका। सो वो बड़ी भाभी ननद दोनों के साथ बनाकर चलती। ज्योत्सना ने राधिका का सूट सिलकर ठीक किया और उसे कमरे में देने गई। ये ठीक है, पहले नज़र लगाकर चीज़ खराब कर दो फिर बनाकर दे दो। राधिका ने ज्योत्सना के हाथ से सूट छीनकर पहन लिया। राधिका अपने सूट को पहनने के बाद हल्का मेकअप कर ली और बाल खोल लेने के बाद तो वो फिल्मी हीरोइन सी लग रही। अरे इतना बन ठन के जाएगी मेरी लाडो तो तुझे भी पसंद कर लिया जाएगा। आनंद ने अपनी लाडली बहन को छेड़ा। क्या भैया? राधिका शर्मा गई। कादम्बरी ने बेटी की दूर से बलाया लेते हुए ज्योत्सना को लाल मिर्च से नज़र उतारने को कहा। ज्योत्सना राधिका का स्वभाव जानती थी, सो थोड़ा ठिठक सा गई। उसने नंदिनी को इशारा किया। नंदिनी फ़ोन पर ऑफिस के किसी कुलिंग के साथ बिजी थी। रहने दे माँ, किसी को कोई इशारा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी। राधिका ज्योत्सना की तरफ देख नाक मुँह बनाकर चली गई। आनंद की बात सच हो गई। प्रिया की सगाई में लड़के के दोस्तों में एक लड़के मेंक ने राधिका को पसंद कर लिया। उसने अपने माता पिता को कादम्बरी जी के घर रिश्ते की बात चलाने को बोला। कादम्बरी और आनंद की खुशी का ठिकाना ही न रहा। बिना किसी मेहनत घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आ गया। राधिका को पहले ही खूबसूरती का गुमान, अब तो ज़मीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे। बेटा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए खातिरदारी में। लड़के वालों का समाज में बड़ा रुतबा है। खाने पीने, आदर सत्कार में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कादम्बरी जी पसीना पसीना हो रही। आज अम्मा को अपनी अम्मा याद आ रही। दोनों बेटों के रिश्ते के टाइम तो लड़की वालों के घर खूब अकड़ कर गई थी। आज खुद उस स्थिति में आते ही घबरा रही। छोटे बेटे विराज ने कहा, चुप कर नालायक, तेरी जोरू को बोला था ननद को देखने आ रहे हैं, आज दफ्तर ना जाए, पर गई। बोली आधी छुट्टी में आ जाऊंगी, और देखो आ गई। नंदिनी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। पकवानों की खुशबू बता रही थी। ज्योत्सना अपना काम बखूबी कर रही थी। तुझे सिर्फ लिपा पोती आवे है, जा राधिका को तैयार कर दे, तेरा इंतजार कर रही है। कादम्बरी नंदिनी को सुनाई। क्या अम्मा, आपकी चुटकी बहू पार्लर का खर्चा बचा रही, आप उसे लिपा पोती बोल रही? देखो अभी कैसे तैयार करके आती हूँ राधिका को। लाखों में एक लगेगी मेरी ननद रानी।
नंदिनी सीढ़ियों से राधिका के कमरे की तरफ जाते हुए बोली। मयंक अपने परिवार वालों के साथ पहुंच गया। आनंद और विराज ने पूरे मान सम्मान से स्वागत किया। ज्योत्सना के हाथ के बने स्वादिष्ट समोसे और गुलाब जामुन खाकर उसकी कुकिंग स्किल्स के दीवाने हो गए। मयंक की माताजी सरला ने ज्योत्सना को पास बिठाकर सीक्रेट रेसिपी पूछने लगी। सीढ़ियों से राधिका के उतरते ही मयंक उसे देखता रह गया। वही ज्योत्सना घबराकर किचन में चली गई। जाने क्यों सरला को कुछ दाल में काला लगा। राधिका ने मयंक के माता पिता को नमस्ते की और अपने भाइयों के बीच बैठ गई। नंदिनी ने चाय की ट्रे ले जाने को राधिका को रसोई में आने का इशारा किया। राधिका रसोई में आई तो ज्योत्सना गिरी हुई चाय पहुँच रही थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बड़ी भाभी से कैसे बर्दाश्त होगा। बिना गड़बड़ किए ये मानेगी नहीं। बड़ी भाभी आज आपकी नज़र लगी। अरे चाय बड़ी भाभी से नहीं मुझसे गिरी है, नंदिनी ने बीच में टोक कर कहा। राधिका ट्रे लेकर जैसे ही रसोई से निकली, बाहर सरला जी खड़ी थी। राधिका के हाथ कांपने लगे। वो समझ गई कि होने वाली सास ने सब सुन लिया है। खैर सरला जी उस समय कुछ नहीं बोली। मयंक का परिवार कुछ नहीं बोला। लड़के वालों का एक हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आया। कादम्बरी, क्या बात हुई होगी बेटा? आनंद, हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर लड़के वालों का एक फ़ोन भी ना आया। विराज अपनी बाइक खड़ी कर हेलमेट उतारते हुए अंदर आया। कमी तो हमारे में निकाली गई है अम्मा। क्यों भाई, बड़ा नाराज लग रहा। मयंक से बात हुई क्या? आनंद विराज से बोला। तुम्हारे और अम्मा के अंधे प्यार की वजह से आज इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया। बड़ी भाभी से राधिका ने जब पहली बार बदतमीजी की तब वो महज 14 साल की थी। उस समय एक चपाट लगाई होती तो आज ये रिश्ता हो गया होता। सरला जी ने साफ कहा, उनको घर के लिए खूबसूरत नहीं, समझदार और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली बहू चाहिए। भाई बड़ी भाभी की चुप्पी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्हें तकलीफ नहीं होती। उनके संस्कार और रिश्ता निभाने की खूबी की वजह से वो अपना अपमान का घूंट पीती आई। तुमको और अम्मा को उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द दिखाई नहीं देता। तुम और अम्मा राधिका की हरकतों को अनदेखा कर उसकी बदतमीजी को बढ़ावा दिए हो। विराज चिल्लाकर अपने कमरे में चला गया। कादम्बरी और आनंद दोनों नजरें झुकाए बैठे रहे। ज्योत्सना देवर की बातें सुन चुपचाप अपना काम करती रही। राधिका की आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू थे।